जो मैं नहीं बता सकती यहाँ पे। अच्छा, रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। किसने किया था? मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्योंकि पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब अच्छी लगती थी, सारी चीज़ें थी, घर में रहती थी, पढ़ाई करती थी। मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था। 3 साल पहले? 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की। और तो कौन लोग थे? एक था या दो थे? 3 3 लोग। 3 लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी। उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा तब आप बेहोश हो गई? हो गई, मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से, तो मैं बेहोश हो गई। और मेरे घर वालों ने मुझसे ये कहा है कि तू किसी और के साथ भाग गई थी। और दर्द में आज भी झेलती आ रही हूँ। नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई उसी 17 साल में। तो शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। तो अब कहाँ है वो जिससे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो भी। उसको ये चीज़ पता चली, साल भर बहुत मारपीट, इतनी मारपीट के मुझे खाना भी 2 दिन की बासी तो देता आपके था। पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया, उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। देखो, एक तो समस्या ये है कि बेटी के साथ यदि गलत हुआ और उसने अपनी आवाज उठाई तो कोई मानता ही नहीं है बेटियों की बात। अब देखो, 3 लड़कों ने रेप किया, आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की उन लड़कों के नहीं खिलाफ? की, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को मिली तो उन्होंने 6 महीना मुझे कमरे में बंद कर दिया। ना खाना ना पीना कुछ नहीं देते थे। 6 महीने में एक कमरे से निकली नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो जब आपका सिर फटा तो इलाज कराने हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए, गांव में से एक डॉक्टर को पकड़ के उसकी पट्टी करवा दी। और फिर ऐसे इंसान से शादी करवा दी। उसको ये चीजें पता चली तो वो भी मारपीट इतनी करता था कि आज उसके सारे प्रूफ मारपीट के मेरे फोन में, और मेरा सिर भी यहाँ से फटा रखा। उसने भी बहुत मारा। तो आपके कोई बच्चे हैं? नहीं। तो आपने शादी के बाद उसके साथ कितने समय रही हो? 1 साल। तो उसने मारपीट शुरू की? बहुत ज्यादा। किस बात के लेके? इन्हीं सब चीजों को तो लेकर। आपने उसको ये सब बात बताई? घर वालों ने बता दी थी। घर वालों ने बताई? और वो भी जिससे शादी हुई वो रिश्तेदारी में आते थे हमारी। तो 2024 को मैं घर से निकल गई। उन्होंने भी यही किया, मुझे 1.5 महीने कमरे में बंद रख दिया। कभी खाना कभी पानी कुछ नहीं देते थे कभी। तो अभी कहाँ हो आप? कहाँ रह रही हो? वही बता रही हूँ आपको। फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर आई। ग्वालियर आके मैंने ग्राफिक, एडिटिंग, सारी चीजें सीखी खुद से। जॉब भी करती थी और सीखती भी थी। ठीक है। इससे मुझे अच्छा काम भी मिलता रहा, पॉलिटिकल काम मिलता रहा, और मैं करती रही। तो घर वालों को लगा कि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ, तो मुझे बुलाने लगे। पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब आप पैसा कमाने लगी तो बुलाने लगे। अभी दिवाली पे वो लोग परेशान थे तो मेरे पास फोन आया कि बेटा पैसों की जरूरत है, ये कलर करवाना है, ये करवाना है। मैंने 60,000 रुपए उनको डाल दिए, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। बुलाने लगे आपके पिताजी को? हाँ, मम्मी पापा को। और आज मेरी हालत ऐसी हो रही है कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। क्योंकि मैं क्यों? आप तो कमाने लग गई, सेल्फ डिपेंड हो गई, फिर डिप्रेशन क्यों? वो लोग फिर मुझे परेशान करने लगा। वो किसने? सचिन, जिससे मेरी शादी हुई थी। तो अब क्यों परेशान कर रहा है? क्योंकि मेरा डिवोर्स नहीं हुआ उससे, मैंने लिया भी नहीं। और मैंने स्पष्ट मना कर दिया कि तुम्हारी धन दौलत लेके मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं भूखी मर जाऊंगी। लेकिन मुझे तुमसे एलिमनी या ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तलाक दे दो और तुम अपनी जिंदगी में, मैं अपनी जिंदगी में। तो ये भी नहीं कर पा रहे। तो घर वाले बुलाने लगे। तो अब मैं कमा नहीं पा रही हूँ पैसे, मैं खुद की हालत नहीं संभाल पा रही। तो कल मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। अच्छा। ये कहकर के मेरी बदनामी हो रही है। जब मैं पैसा देती थी तब घर थी, तब बदनामी नहीं होती थी। माँ बाप बड़े स्वार्थी हैं भाई। देखो, यही है बाप भलो न भैया, सबसे बड़ो रुपैया। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। यही है संसार की सच्चाई। कहने को सब अपने हैं, बाकी सब सपने हैं। तो बेटा, आप कैमरा चलाती हैं, आप ना फिर अपना काम स्टार्ट करो। नहीं हो पा रहा गुरुजी, मैंने बहुत कोशिश कर ली। मेरा अच्छा, जिस आदमी से विवाह हुआ उसके साथ रहने में, अब यदि वो सुधर गया, वो ना मारे, प्रेम से रहे, तो रहने में क्या दिक्कत है? वो नहीं सुधर सकता, क्योंकि वो अपनी बहनों के कहे में चलता है और उसकी माँ नहीं है। जो बहनों ने कह दिया, जैसा कह दिया, और वो लोग उसकी सारी चीजें हड़पना चाहती हैं। क्या करता है वो लड़का? वो दिल्ली में कोई प्राइवेट जॉब करता है, वहीं उसका किसी के साथ अफेयर भी है। फिर आपने क्या निर्णय लिया? अब आप क्या करेंगी?
मुझे गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी मैं यहाँ पास की पुलिस चौकी में गई हुई थी ये कंप्लेंट लिखाने की, मुझे सपोर्ट करो, मुझे घर पे जाना है, घर रहना है मुझे। कम वो तो मेरा घर है, वो माँ बाप है, चाहे कुछ भी करें कैसे भी रहें, लेकिन घर तो है ना। हाँ है। ये दुनिया कैसी है गुरुजी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। फिर घर पे आप रहोगी तो घर वाले माँ बाप स्वीकार करेंगे, रखेंगे आपको? वही मैं पुलिस स्टेशन गई हुई थी यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि आपकी कंप्लेंट ग्वालियर से ही लिखेगी, यहाँ से नहीं लिखेगी। फिर और आपको प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे घर वाले। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने आप किया है उन लोगों को तो दंड मिलना चाहिए। वो मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू किसी के साथ भागी हुई थी। नहीं, वो तो बोल रहे हैं, अब तो वो बात हो गई, लेकिन जिन्होंने किया है आप ना कंप्लेंट करो कि भाई हमारे साथ रेप हुआ, पुलिस छानबीन करे कि वो लोग कौन थे। जहां से आपको डंडा मारा गया वहां कोई सीसीटीवी कैमरा रहा होगा, कुछ अगल बगल में कुछ नहीं था, वो हमारा ही मंदिर था। हमारा मंदिर ऐसे है कि एक मकान तो के आपके जैसा मंदिर में कोई बाहरी लोग तो आए ना होंगे, रहे तो आसपास के लोग होंगे। क्या पता गुरुजी कौन थे क्या नहीं, लेकिन इतना था कि वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे मैं कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ। बिल्कुल वो जानते होंगे कब घर खाली है, कब घर में कोई नहीं था। और अगर कोई लड़की भागती हुई तो वो 3 घंटे के लिए कहाँ भाग के जाएगी। सही। चलिए, तो मिथ्या आरोप है जो आप पर लोग लगा रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ हुआ उसका न्याय आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, जो हो रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं वो तो घटती रहेंगी, चलता रहेगा क्रम। लेकिन आप अपना हृदय दिल छोटा ना करो। और आपके अंदर जो टैलेंट है, काबिलियत है, आप फोटोग्राफिंग कर लेती हैं, फोटो कैमरा चला लेती हैं, तो अपना काम स्टार्ट करो ना। और अब दोबारा किसी के कहने में ना आना, अपना मन लगा के पैसे जोड़ो, अपने खाते पे रखो। अपने पैसे से आप अपना घर बना सकती हैं, अपने पैसे से अपनी जिंदगी जी सकती हैं, है ना। आपके पास पैसा हो, आज के जमाने में इज्जत इंसान की नहीं है, इज्जत पैसों की है। पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं है, इसलिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। वो लोग फोन पे देखते थे, क्योंकि मैंने कैबिनेट मंत्री दिल्ली से, रेखा गुप्ता और 2-4 विधायक, पार्षद, सबका कैंपेनिंग मैंने संभाला, और वो लोग फोन पे देखते थे इस चीज। अब आप अपना काम करो। आप डिप्रेशन, आप कितने साल की हो अभी? 20 साल की हूँ। अभी आपकी पूरी जिंदगी है मेरी बहन, पूरी जिंदगी है। और मैं आपकी क्या हेल्प करूं ये बताओ। और सबसे बड़ी दुख की तो ये बात है कि वो आपकी इतनी कथा सुनती हैं, दिन भर आपकी, मेरे घर में 3-3 टीवियां हैं, 3 टीवियों में आपकी कथा चलती है, 3-3 लड्डू गोपाल हैं, सबकी पूजा करती हैं, लेकिन जो घर में हैं उनको बिल्कुल भी नहीं स्वीकारती। वो मेरी और बहनें हैं, उनको इतनी गंदी गंदी छोटी छोटी हैं। कौन? आपकी माँ? बहन है मेरी। आपकी बहन है? हम 5 बहनें और सबसे बड़ी मैं ही हूँ, और सब छोटे छोटे। मेरा भाई अभी 8 साल का है, और सबको ऐसे दुत्कारती है ना, वो कभी किसी को प्यार ही नहीं देती बचपन। कौन? मेरी माँ। आपकी माँ प्यार नहीं देती? 1% भी। इतनी गंदी गंदी गालियां देती है ना कि जिनको सुन के भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। कल तो उन्होंने मैं घर गई तो बोल दिया कि तेरे बाप ने तुझे बुलाया होगा, और तेरे बाप के साथ तेरा ऐसा वैसा नाजायज संबंध होंगे। तो आपका घर है कहाँ? मेरा थाना, वो जिला भिंड के थाना दमोह में पड़ता है। थाना दमोह? गांव है, शहर है? अच्छा, थोड़ा सा बाजार है, ऐसे कस्बा। अब आप ना समझ गए संसार को, देख लिया ना आपने कितना स्वार्थी है संसार। अब आपको अपना काम करना चाहिए, अपना जो आपके अंदर टैलेंट है, जो गुण है, अपना काम करके अपना पैसा कमाइए। मैं पैसा भी और अपने पैसे से आप जो बन जाए, आप समाज की सेवा करना, बड़े हो के आप स्कूल, भगवान करे आपके पास खूब पैसा हो, आप स्कूल बनाना, खूब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, है ना, समाज की सेवा करना, करती हूँ मैं ये, हर जीव जंतु की सेवा करना। मैं ये चीजें करती हूँ तो देखती हैं तो कहती हैं पैसा बर्बाद हो रहा है। अब आप किसी, अब ना ये सब पूरा डिलीट कर दो, सब अपने मस्तिष्क से। माता पिता, परिवार, रिश्ते नाते, सबको डिलीट मारो, और अपने पवित्र हृदय में केवल भगवान का वास रखो, भगवान को बसाओ, भगवान का स्मरण करो, और अपना मन लगा के काम करो। हर जीव में भगवान का दर्शन करो, और भगवान मानकर मीराबाई, जैसे मीरा ने जगत से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लिया, है ना, ऐसे आपको भी अब संसार के लिए देख लिया ना, संसार की सच्चाई देख ली ना। अच्छा, संसार पर अब लेकिन दोबारा पलट के चली मत जाना, कोई पुकारे तो मदद सबकी कर देना, पर संसार
से दूर रहना। आज भी ये चीजें इतना सब करने के बाद गुरुजी, मैं एक ऐसे गांव से थी कि मुझे लैपटॉप चलाना भी नहीं आता था जी। ग्वालियर में मैं 3-3 दिन भूखी रहती थी, ये सोचकर कि मुझे कोचिंग के पैसे देने हैं, क्योंकि मैं कंप्यूटर भी सीखती थी, कैमरा सारी आपको मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। अभी आपके पास कंप्यूटर चीजें हैं या नहीं? अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं कैंपेनिंग करती थी तो मुझे वहां से मिल जाता था सारा कुछ। एक प्रोजेक्ट छोड़ा तब तक दूसरा पकड़ लिया तो यहाँ से वहां शिफ्ट हो जाती थी, ऐसे करती थी मैं आपकी क्या मदद करूं ये बताइए। बस गुरुजी मेरी इतनी मदद कर दीजिए। फिलहाल मेरे घर पे छोटी बहनें हैं, मेरी बहन भी एक शादी के लायक है और उसकी भी जिंदगी मेरे ही जैसी है। वो बोलते हैं कि ऐसे ही घर में उसकी शादी करेंगे। तो आपसे मुझे इतनी मदद चाहिए कि मुझे कुछ टाइम के लिए फिलहाल घर पे जाना है और सेफ्टी से मैं रहूं, ताकि मैं उन सबकी सेफ्टी कर सकूं। तो घर पे तो जाने के लिए फिर आपको ही जाना पड़ेगा। और फिर आप ऐसा करिए कि आप अपने माँ बाप को मेरे पास लाइए, मैं उनको समझाऊं। और आपकी जितनी भी बहनें हैं, आप कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लीजिएगा। आपका भाई बन के मैं आपकी सारी बहनों का विवाह यहीं से करा दूंगा धूमधाम से, ठीक है? आपके बहनों का विवाह करा देंगे और आप चिंता ना करना। और मुझसे बोलती है कि जैसे तेरा नाम राधा है ना, ऐसे वो राधा जीवन भर भटकी है, ऐसे तू भी जीवन भर ही भटकेगी। आप अब इन सब बातों से कुछ ना होगा। इन बातों को याद कर करके केवल आप रोएंगी, केवल आप परेशान होएंगी। इन सब बातों से कोई अर्थ ना निकलना है, ठीक है? आपके अंदर योग्यता है ना, काबिलियत है ना, उस काबिलियत का आप यूज कीजिए और आप अपना काम करिए, पैसे कमाइए। बिना पैसे कमाए समाज में इज्जत नहीं मिलती, ये बात 100% सत्य है, ठीक है? हम आपके आज से कौन हैं? भाई। आज से हम आपके भाई। आपको कैमरे की, लैपटॉप की, कोई की भी जरूरत पड़े मेरे को बोल देना, मैं आपको सब कुछ दिलवाऊंगा, ठीक है गुरु, ठीक है? जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी जी। इस दासी रश्मि का आपके चरणों में वंदन। गुरुजी मैं तेरी पतंग, गुरुजी मैं तेरी पतंग, हवा बीज उड़ती जावा, आप जी पकड़ लीजिए मेरा हाथ, मैं तो डूब जाऊं। गुरुजी जैसे माता सबरी को उनके गुरुदेव ने उनके इष्ट से मिलाया, तो हम राधा रमन जी से बहुत प्रेम करते हैं। आप बोल दीजिए कि वो हमें मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और गुरुजी पिछली बार मैं आई थी तो श्री संप्रदाय से जो आचार्यगण थे उनके बारे में जानना चाहता, तो कुछ हमारे गुरु भाइयों के सहायता से मैंने कुछ बनाया है कुछ आचार्यगण का, तो ये मैं देना चाहती हूँ। बच्चे भी कुछ लाए हैं वो देना चाहते हैं। और गुरुजी एक और चीज़ हमारी इच्छा है कि हमने जैसे हमारे श्री पूज्य इंद्रेश जी अभी फिलहाल गुरु शिष्य मिलन करते हैं और भी हमने संतों का देखा, मैं चाहती हूँ आप भी एक गुरु शिष्य मिलन, हम सब से सहयोग करेंगे एक दिन के लिए, श्री संप्रदाय से रिलेटेड चर्चा, सांप्रदायिक चर्चा जिसमें अलवान स्रोत जो हमारी वो स्रोत मणि है इसके बारे में डिटेल्स जानना, सब कुछ जानना चाहते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए। एक दिन आप हम लोगों के लिए रखिए, हम लोग सहयोग करेंगे। हमारे कुछ हैं गुरु भाई बहन, हम लोग सब लोग मिलके उस दिन सहयोग करें। एक दिन दीजिए हमें गुरु शिष्य मिलन। जरूर जरूर हम करेंगे प्रोग्राम। सब सारे गुरु करते हैं, बस हमारी यही इच्छा, मैं आपसे बस अवश्य ये दे दूँ। हाँ भी दे देना, अभी हम बच्चे यहीं आके देना चाहते बच्चे। हाँ भी दे देना, दे देना। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी गुरुजी मेरा सवाल धर्म और शिक्षा से लेकर है। जैसे साधु संत शंकराचार्य और बहुत सारे कथावाचक भी कहते हैं गुरुजी, मेरा बोलने में अगर कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, कि बच्चों को गीता का रामायण का श्लोक याद करवाना चाहिए, गीता रामायण पढ़वाना चाहिए, सनातन धर्म का संस्कार संस्कृति शिक्षा का बताना चाहिए। तो गुरुजी मेरा सवाल है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मेकाले का शिक्षा, अंग्रेजों का जो शिक्षा पढ़ रहा है बच्चा, क्या वो गीता रामायण पढ़ेगा? क्या गीता रामायण का श्लोक याद कराएगा? अगर आज माँ बाप जितने भी पढ़े हैं स्कूल में, वो कोई माँ बाप गीता रामायण का श्लोक नहीं याद करवाते हैं और ना ही गीता रामायण पढ़वाते हैं। जो माँ बाप ही गीता रामायण नहीं पढ़ा और गीता रामायण या गुरुकुल में नहीं पढ़े हैं, वो बच्चे को गीता रामायण का और रामायण का श्लोक कहाँ से याद करवाएंगे? गाँव में मिशनरी लोग, क्रिश्चियन लोग आके बच्चों को घर से उठा के ले जाते हैं और ईसाई का शिक्षा पढ़वाते हैं, मेकाले का, उन लोग का धर्म का बारे में पढ़ाते हैं।
पर हमारे गांव-गांव में कोई भी हिंदू जाके बच्चों को गुरुकुल में नहीं एडमिशन करवाता है या धर्म का बारे में नहीं पढ़वाता है। तो जितना भी हम लोग का हिंदू ईसाई में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका गलती हम लोग का हिंदू का है और शिक्षा का गलती है। अगर बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा गुरुजी तो मेरा 100% विश्वास है कि वो बच्चा कभी कन्वर्ट नहीं हो सकता है और कभी हिंदू धर्म से भटक नहीं सकता है। आज जैसे ही बहन रो रही है कि मेरा माँ बाप मेरे साथ दुराचार कर रहा है बोल के, अगर इनके माँ बाप भी अगर गुरुकुल में पढ़े रहते गुरुजी तो इनके साथ गलत नहीं करते, क्योंकि उनको सनातन धर्म का और सनातन संस्कार संस्कृति का ज्ञान होता। तो सारा शिक्षा से लेकर है। आज मान के चले कोई ब्राह्मण लड़की ही मुसलमान के साथ भाग गई या शादी कर गई, या कोई यादव बहन ही यहाँ पर प्रश्नोत्तरी में आती है बोलती है कि मेरा मुसलमान के साथ अफेयर चल रहा है या हम लव जिहाद में फंस गए, तो वो भी स्कूल में ही पढ़ी हुई है, गुरुकुल में पढ़ने वाला नहीं फंस सकता है। तो गुरुजी जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी लव जिहाद हो रहे हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, ये सारे अंग्रेजी स्कूल में काले का शिक्षा और मतलब विदेशी शिक्षा का है। गुरुकुल का शिक्षा वाले नहीं भटक सकते हैं। तो गुरुजी नहीं लगता है कि भारत में मेकाले का शिक्षा बंद करके गुरुकुल का शिक्षा की आवश्यकता है? बिल्कुल, सरकारों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, ये दुख की बात है। तो जैसे गुरुजी गीता रामायण का या श्लोक याद करवाने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी, कथावाचक चाहे साधु संत, मेरा बोलने में गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर ही जितना भी कथा हम बैठते हैं सबको भागवत सुनाते हैं गुरुजी आप, लेकिन किन्हीं को भी आप पूछिएगा सवाल गीता का 2016 या रामायण का तो किन्हीं को याद नहीं है। तो जरूरी कथा सुनना जरूरी है कि गीता रामायण पढ़ना जरूरी है गुरुजी? दोनों जरूरी है। सुनेंगे तब तो पढ़ने के संस्कार आएंगे, जरूरी है दोनों। इसलिए हमने गुरुकुल बनाया है और उसमें काम चालू है। अभी बहुत बड़ा एक गुरुकुल और बना रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ेंगे। हम अपने स्तर से तो कर ही रहे हैं, पर सरकार करेगी तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। सही है, बोलो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं यहाँ 5 साल पहले आई थी पोथी पाठ रखवाने के लिए। तब से मैंने आपको एक सच्चा मित्र माना है, सच्चा गुरु सम्माना है। जो सही राह दिखाए वही सच्चा मित्र है जी, वही सच्चा गुरु है, मैं उसे ही मानती हूँ। गुरुजी मेरा बेटा भी आपके ही बताए हुए नियमों पर चलता है, आप ही एक अच्छे आदर्श है उसके लिए जी। मैं आपकी शरण में आई हूँ और मैं सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना लेकर आई हूँ आपके आगे कि इस बार हम 2 बहनें, वो कूलर ऐसे कर दो ना उस तरफ जी, इस बार हम दोनों बहनें पोथी पाठ रखवाने के लिए आई हुई हैं जी। ठीक है, हमारे पास ज्यादा सुविधा नहीं है, हम ज्यादा नहीं कर पाते, पर फिर भी हमने मन तो है ना हमारा, हम आए हैं। पर हम 2 दिन हम ठीक रहे हैं यहाँ पर। कल हम आए तो यहाँ गार्ड ने हमें यहाँ रोक दिया और कहा आप बैच लगा लीजिएगा। आज बैच नहीं लगाया हुआ था हमने। अच्छा, गार्ड ने यहाँ हमें रोका कि आपको अंदर आने के लिए मना किया गया है। ऐसा क्यों गुरुजी? नहीं, आपको आज बोल देंगे तो यहाँ बिठाएगा। हमें कोई सोफा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। हम सिर्फ प्रेम चाहते हैं, भागवत की शरण में आए गुरुजी। आज मैं बोल दूंगा कि भाई ऐसा व्यवहार ना करें। जमीन में छोटी सी जगह चाहिए। हम कल बहुत रोक कर गए हैं। फिर कथा नहीं सुनी आपने? नहीं सुनी है, क्यों जाएंगे हम? हाँ, क्यों जाएंगे? इन सब बातों का कोई अर्थ ना निकालो। हाँ, आपको जहाँ इतना बड़ा प्राण, देखो पीछे भी लोग बैठे, उनको भी सुनाई पड़ रहा है, यहाँ भी बैठे। ये देखो, ये पूरा परिसर है ना, यहाँ कहीं भी बैठ के कथा सुनो। आगे ही बैठना है, ये भी हमारी जिद ना हो, हम पीछे भी बैठ के सुन सकते। बिठाएंगे गुरुजी, हमें सभी आप चिंता ना करो, आगे तो बैठना। हम तो चाहते हैं सब आगे बैठे, पर सबको आगे बैठेंगे तो इतनी जगह ही नहीं है कि सब आगे बैठ जाए। नहीं, हमें किसी ना किसी को तो पीछे बैठना ही पड़ेगा, यही व्यवस्था है। हाँ जी, सही है कि नहीं? आप देखो जितने लोग पीछे बैठे हैं, यदि वो जिद कर लें कि हमें भी आगे बैठना है, सब आगे बैठे तो पीछे फिर व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ जाएगी? वो बात आपकी ठीक है। हाँ, इसलिए जहाँ कथा सुनने आए तो जहाँ जगह मिल जाए वहीं। लेकिन मैं उनको समझाऊंगा, उन्होंने गलत व्यवहार किया। ठीक है, कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। और देखो, और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी जी। गुरुदेव, मेरे को मतलब पिछले 30-35 साल से बिहार कर आई हूँ, तब से यही चीज़ एक सुनने को मिलती आई है कि पितृदोष होने की वजह से पूजा में सफलता नहीं मिलती और आशीर्वाद नहीं मिलता। तो मेरे मन में हमेशा यही संशय रहता है कि ऐसा भी कुछ है संस्कृति हमारी सभ्यता में कि पितृ का दोष या माता कुलदेवी की कृपा में कहीं भागवत जी के पाठ करने से, भागवत जी सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। या दया श्राद्ध करिए,
गया श्राद्ध है, भागवत जी की पोथी पाठ हैं, इससे पितृदोष की मुक्ति होती है। पर होता है क्या गुरुजी, मेरे मन में ये काहे नहीं होता, सब होता है। सब होता है जैसे आपके दादा परदादा सब चले गए, जी। यदि उनने पुण्य किया होगा तो उनकी सदगति हो गई। किसी के पुण्य पूरे नहीं हो पाते तो वो ये चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे बच्चे पुण्य करें तो उसका पुण्य हमें मिलेगा और उस पुण्य से हमारी गति हो जाएगी। जब नहीं करते बच्चे तो वह उनको सताने लग जाते हैं, उसी का नाम है पितृदोष। अच्छा अच्छा गुरुदेव, दूसरी चीज मुझे ना पूजा करते करते अक्सर मेरी आंखें भर आती है और भगवान के साथ एक मतलब अलग ही अनुभव सा होने लगता है, तो उस समय आंसू का आना शुभ होता अच्छा है। है, भगवान के प्रेम में आंसू आना तो बहुत अच्छा है। इसमें चलिए गुरुदेव, बस ऐसी कृपा अगर बनी रहे तो। खुश एक रहिए। छोटा सा प्रश्न और है कि आरती के दौरान जब कभी उबासी आ जाती है ऐसा, तो वो ठीक होता है गुरुदेव? या हाँ, क्या दिक्कत है, मतलब उबासी तो आती रहती है। शरीर की रचना है ये तो। खुश जय रहिए। गुरु, राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। जी। जैसा हम लोग अभी जितने भी कन्वर्सेशन सुन रहे थे, देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं उनका दिनों दिन पतन होते जा रहा है। तो हम ऐसी क्या एक्टिविटीज़ अपने घर में करें या फिर लोगों को ऐसा इन्वॉल्व करें कि लोगों का सामंजस्य बना रहे? और दूसरा सवाल ये है कि पहले एक का उत्तर सुन लीजिए। आजकल परिवारों में सबसे अधिक कमी किस चीज की आई कि आपसी वार्तालाप कम हो गई। मोबाइल पे ज्यादा समय देने लग गए। बेटा बाप से नहीं बोलता, बाप बेटे से नहीं बात करता, भाई भाई से बात नहीं करता। जब बातें नहीं होंगी तो परस्पर प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं होगा, फिर रिश्ते कमजोर होते चले जाएंगे और कमजोर रिश्ते जरा से झटके में टूट जाते हैं। कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए आपसी प्रेम बहुत जरूरी है। इसलिए सारे लोग मिलकर कीर्तन करो, सत्संग करो, अच्छी बातें कहो, अच्छी कहानी सुनो, अच्छी बातें देखो सुनो, साथ में समय बिताओ, साथ में थोड़ा घूमो फिरो, एक दूसरे से मिलो जुलो, हंसो, मिलके हंसो, सब लोग साथ में हंसने की बातें करो, इससे प्रेम बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि आजकल लोगों में पेशेंस बहुत कम होते जा रहा है, बहुत जल्दी एग्रेसिव होना, और कोई भी लड़ाई झगड़े अगर किसी परिवार में होते हैं तो लास्ट में हमें यही समझ में आता है कि कोई बात ऐसी थी नहीं कि इतने झगड़े हो गए। तो उससे उन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज के युग में सहनशीलता की बहुत कमी है। ठीक है, क्यों कमी है? सहनशील क्यों नहीं है? क्योंकि सब लोग सेल्फ डिपेंड हैं। सबको लगता है कि जरूरत ही नहीं है, हम क्यों तुम्हारी बातें सुने और क्यों आपकी बात सहें। जबकि आप कितने भी आत्मनिर्भर हो जाइए पर रिश्तों में सहन करना ही पड़ता है। और मैं आपसे एक बात और कहूं आपके माध्यम से कि आप अपने आप में कितने भी सेल्फ डिपेंड बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, पर परिवार में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश मत करिए। पुत्र वही अच्छा है जो पिता पर निर्भर हो, पिता वही अच्छा है जो पुत्र पर निर्भर हो, पत्नी वही अच्छी है जो पति पर निर्भर हो, और पति वही अच्छा है जो पत्नी पर निर्भर हो। जब निर्भरता एक दूसरे पर आएगी तो परस्पर प्रेम बढ़ेगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पिता के सिवा आपका कोई नहीं है, या जब आपको ये पता चल जाएगा कि पिताजी तो आपके अतिरिक्त किसी को जानते नहीं, किसी के भरोसे नहीं, तो आप उनकी फिक्र करोगे ज़्यादा। लेकिन जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा बाप तो सेल्फ डिपेंड है, उसे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप अपने पिता को समय नहीं दोगे। लेकिन आपको ये, जैसे छोटा बच्चा सेल्फ डिपेंड नहीं होता, वो माँ बाप के आश्रित होता है, इसलिए उसे ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन वही बच्चा जिस दिन सेल्फ डिपेंड हो जाता है, उसे प्यार मिलना कम हो जाता है। तो आत्मनिर्भरता संसार में तो हो कि मैं कमा खा रहा हूं, ये आत्मनिर्भरता तो अच्छी है, पर परिवार में आत्मनिर्भरता नहीं होनी चाहिए। पत्नी पति पर निर्भर हो और पति पत्नी पर, इससे क्या होगा? एक दूसरे का प्रेम बना रहेगा। अब सब लोग कहते हैं कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं है। जब पत्नी कहेगी मैं आत्मनिर्भर हूं
तो फिर वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगी? जी बिल्कुल सही बात। और पति को लगेगा जब मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, तो मैं पत्नी की रिस्पेक्ट क्यों करूँ? इसलिए रिश्तों में निर्भरता नहीं चाहिए। ये गलत वे पर चले गए लोग। आत्मनिर्भरता के चक्कर में वो इतने निर्भर हो गए कि अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं। स्त्री को भी पुरुष की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं पर पारिवारिक मामले में हाँ, नहीं हो। पारिवारिक जरूरत नहीं है। आप आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंड बनिए, आप मजबूत बनिए आर्थिक रूप से, जी जी मानसिक रूप से भी मजबूत रहिए, पर पारिवारिक रूप से मुझे लगता है कि निर्भरता चाहिए ही चाहिए। चारपाई होती है जी। चारपाई जानते हैं? जी जी खटिया, जी खटिया जानते हैं? जानते हैं जी। खटिया में कितने पाए होते हैं? चार। चार होते हैं और चारों एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक भी हटा दीजिए जी उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी तो चारपाई रह ही नहीं जाएगी। सही बात है ना? ऐसे ही रिश्ते चारपाई की तरह होते हैं। पति पत्नी पे निर्भर है, बच्चे माँ बाप पे निर्भर हैं, माँ बाप बच्चों पे। जब तक माँ बाप बच्चों पर निर्भर थे तो बच्चों ने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा, और जहां सेल्फ डिपेंड की बातें स्टार्ट हो गई तो लोगों को लगा तो ये तो अपना सब कर लेंगे, इन्हें जरूरत ही नहीं हमारी। सही बात है गुरुजी। समाज में कहीं ना कहीं गलती सब कर रहे हैं। रिश्तों को समझने में, रिश्तों को चलाने में बड़ी गलतियां हो रही हैं। आप लोगों ने बड़ी बड़ी पढ़ाइयां पढ़ ली, डिग्रियां पाली, पीएचडी कर ली, डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट बन गए, पर रिश्ते चलाने में बड़े बड़े इंजीनियर हार गए, फेल हो गए। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस फांसी लगा के मर गए, रिश्ते नहीं चला पाए। जबकि वो क्षेत्र को चलाने की ताकत रखते हैं, राज्य को चलाने की ताकत रखते हैं, पर 4-10 लोगों का परिवार नहीं चला पाए। तो परिवार चलाना सामान्य बात नहीं है। इसलिए परिवार चलाने की कला सीख लो तो खुश रहोगे, वरना रोते रोते चलेगी। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे जी। हाँ मैया। 5-6 साल से मैं और मेरे हस्बैंड आपका प्रवचन सुनते आ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड दिन में भी सुनते थे, रात को 3 बजे भी आपका जो आता था वो भी सुनते थे छिप छिप के। मैं कहती थी सो जाओ, वो इतना हो गए कि दिन रात आपका ही नाम लेते थे, मतलब आपके कृष्ण जी का प्रवचनों का। और मुझे कहते थे कि ये ना वीणा साक्षात ये कृष्ण रूप में आए हैं धरती पे, इनको कोई पहचान नहीं रहा अभी। तो मैं अपने घर में भी प्रवचन, जब गीता जी की क्लासें अटेंड करती हूँ, आपके प्रवचन सुनती हूँ, तो मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। क्यों? मतलब इतना साक्षात मुझे लगता है जैसे कृष्ण जी मेरे सामने, आप कृष्ण जी हो। हम तो उनके दास हैं, आपके भी दास हैं। तो मैं कहती हूँ आप में इतनी शक्ति कहाँ से आती है कि लोगों के इतने जो प्रश्न पूछते हैं बिल्कुल सटीक उत्तर देते हैं आप, मन शांत हो जाता है। आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? आप साक्षात क्या भगवान हो? नहीं, हम भगवान के, हम सब भगवान के दास हैं। भगवान ही भगवान हैं, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, हम सब भगवान के सेवक दास हो सकते हैं। और भगवान सपने में आते हैं, राधा जी के साथ भी आते हैं, फिर वो छिप जा। भगवान का स्वप्न में दर्शन जिस तरह से हुआ वो बहुत अच्छा है, ये होता रहना चाहिए। तो कभी साक्षात दर्शन कभी होंगे कि नहीं? मैया, साक्षात दर्शन आपको रोज होते हैं। हम जीव इतने अज्ञानी हो गए हैं कि हम साक्षात भगवान खड़े हैं पर पहचान कहाँ पा रहे हैं। संत जन कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान कहाँ हैं? आज भगवान को प्रकट होना होगा तो कहाँ से प्रकट होंगे? कोई यशोदा से ही तो प्रकट होंगे, कोई देवकी, कोई कौशल्या से ही तो प्रकट होंगे। तो आज भी भगवान, जितने लोग ये बैठे हैं, बताओ क्या आप खुद भगवान के स्वरूप नहीं हैं? हाँ। क्या ये भगवान के स्वरूप नहीं है? बिल्कुल। इंसान की बनाई पत्थर की प्रतिमा है, लेकिन आप जो है ना पत्थर की प्रतिमा नहीं हो। पत्थर की प्रतिमा को इंसान ने बनाया है, लेकिन आपकी रचना भगवान ने की है। इसलिए आप सब में ही भगवान का वास है। जब तक आपके अंदर वास है तब तक आप हो। मैया, जिस दिन आपके अंदर से भगवान निकल जाएंगे ना, उस परमात्मा रूपी आत्मा निकल जाएगी ना, उस दिन लोग आपको चिता पे जला देंगे।
मेरे अंदर जब तक आत्मा है तब तक मैं यहां हूं, आत्मा के निकलते ही लोग मुझे जला देंगे। तो कीमत मेरी नहीं है, कीमत भीतर बैठे उस परमात्मा की है जो आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर विराजमान है। सच बताओ, आत्मा के निकल जाने के बाद कोई इज्जत है? बिल्कुल नहीं। माटी है कि नहीं? तो कब तक मैं हूं? जब तक वह आत्मा मेरे, जब तक वह परमात्मा मेरे भीतर है। तो बताइए, हर जीवात्मा के भीतर, हर जीव के अंदर वह परमात्मा का वास है कि नहीं? इसलिए हर प्रत्येक जीव को भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए कि यही भगवान है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। हर जीव में अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का दर्शन करो। इसी से हमें उस परमात्मा की अनुभूति होने स्टार्ट हो जाए।